हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो आइए इसे चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक छोड़कर ऐसे लेते हैं तो ए के विपरीत क्या हो गया मेरे भाई, एफ हो गए। ए के विपरीत क्या, एफ। फिर ये देखिए, एफ को क्या करेंगे, एक छोड़ेंगे तो एफ के विपरीत क्या हो जाएंगे, एफ के विपरीत मेरे भाई, सॉरी, ए का विपरीत ई होगा, माफ कीजिएगा, ए का विपरीत क्या होगा, ई होगा। एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, डी, एफ का विपरीत डी। और ये बी का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। देख लीजिए कौन सा इसमें बात जो है, तथ्य जो है ये सही निकल के आ रही है। तो डी का जो विपरीत है, डी का विपरीत एफ जो है ये सही निकल के आ रही है। आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। यहाँ सॉल्यूशन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यानी कि डिक्शनरी में आप खोजते हैं वर्ड को तो कैसे खोजेंगे, जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि एन एन सब में कॉमन है, उसके बाद ए कॉमन है, लेकिन न्यूपिटल में क्या है मेरे भाई, यू है आया हुआ पहले। तो देखेंगे कि इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो नोटी। नोटी क्यों पहले आएगा, क्योंकि देखिए एन ए सभी में कॉमन था, यू तो अंत में आती है मेरे भाई। अब देखिए अगला पद में जाके आप चेक कीजिएगा तो क्या आएंगे, एन ए यू, यू आएंगे ना सबसे पहले। तो इसका होगा क्या, पहले आएंगे नॉटी, फिर नॉटिकल, उसके बाद निगेटिव, सॉरी नेविगेट, उसके बाद नेवी, और उसके बाद नोपिटल। यानी कि ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। आप इसे सॉल्यूशन से भी समझिए, लेकिन आप अगर डिक्शनरी में वर्ड ढूंढे होंगे कभी तो इसे बनाना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैमल को क्या लिखा जाता है। कैमल को ECNGN और हॉर्स को क्या लिखा जाता है, JQSUG के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वेल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिएगा ध्यान पूर्वक, यहाँ मेरे भाई सी के बाद दो जोड़िए ई आएगा, ए के बाद दो जोड़िए सी आएगा, एम के बाद दो जोड़िए क्या आएंगे मेरे भाई, सॉरी एम के बाद वन जोड़ना है। यानी कि दो में ऐसे करके आप समझिए, यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे सी है, एम है, CAMEL है, कैमल है। उसके बाद क्या है, ई है, सी है, NG और N है, यही है ना। यहाँ पे दो का अंतर, यहाँ पे दो का अंतर, यहाँ पे एक का अंतर, यानी प्लस में एक का अंतर, यहाँ पे फिर दो का अंतर, फिर यहाँ पे दो का अंतर। उसी प्रकार से सभी में करते चलिएगा। तो आप क्या करिए, आप मेरे भाई जब इसका कीजिएगा, किसका, WHALE का कीजिएगा तो क्या आएंगे, इसमें दो ऐड कीजिए क्या आएंगे Y, इसमें दो ऐड कीजिए क्या आएंगे J, इसमें एक ऐड कीजिए क्या आएंगे B, इसमें दो ऐड कीजिएगा N आएंगे, उसके बाद इसमें दो ऐड कीजिएगा क्या आएंगे G। तो YJBNG किस में है, ध्यान पूर्वक देखिए। तो ये है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। आप सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, एक में पुत्रिया को डाल दीजिए, इसमें पुत्रिया डाल दीजिए, उसके बाद माताएं हो जाएंगी, उसके बाद क्या हो जाएंगे मेरे भाई, महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसमें पुत्री, इसमें क्या होगा पुत्री, इसमें माताएं और इसमें महिलाएं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वेन आरेख में ऐसे दर्शाया जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे भी दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ड फॉर्मेशन का है, ये सीरीज से ही समझ लीजिए, इसे सीरीज का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड में इसे ग्रुपिंग करना है। देखिए नीचे कैसे कैसे किया गया है, ग्रुपिंग किया गया है ना, VKMRD है ना, फिर VKMRD किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठवीं संख्या का पांचवी संख्या से है।
यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, देखिए ध्यान पूर्वक आप देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो रहा है 18 प्लस 18/2, यही हो रहा है ना। यानी कि ये तो 18 है ही, यानी कि यहाँ पे अगर 18/2 करेंगे तो क्या आएंगे 9। 18 में 9 को ऐड कीजिएगा, क्या आएंगे मेरे भाई, 18 में 9 को ऐड करने से, नहीं नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे ही होगा, सॉरी माफ कीजिएगा। 18 ये 18 में 9 ऐड कीजिएगा, क्या आएंगे मेरे भाई, 18 में 9 ऐड कीजिएगा 27 आएंगे, और माइनस का क्या कर दिए 1, क्या आ गए 26। उसी प्रकार से अगले पे चलिएगा, इस नंबर वाले में 20 वाले में चलिएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए 20 प्लस का 20/2 कीजिएगा, क्या आएंगे 30, और माइनस का 1 कीजिएगा, क्या आएंगे 29, जो ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अगला को भी टेस्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले पे। 20 प्लस 20/2 इस यहाँ पे कीजिएगा तो 16 प्लस 16/2 होंगे, काट पीट मचाइएगा 8 आएंगे, 16 और 8 को ऐड कीजिएगा 24 होंगे, माइनस 1 कीजिएगा 23 आएंगे। तो इसे भी चेक करने से पता चलता है। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला नीचे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए डी का क्या है, पिता है, सी और डी भाई है। क्या है मेरे भाई, सी और डी जो है भाई है। देखिए आपको हम समझाते हैं, ये ए है, ए क्या है, डी का पिता है, यानी कि ए क्या है प्लस में आएंगे, क्योंकि पिता को हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जो मतलब कहने का मतलब पुलिंग जो होगा उसको प्लस से, और स्त्रीलिंग को हम माइनस से डिनोट करेंगे। ए क्या है, ए डी का पिता, ये डी है, ये क्या है पिता है, यानी पिता है। ठीक, अब आगे बढ़ जाए, आगे आगे क्या कह रहा है कि सी और डी भाई है। यहाँ पे सी है जो क्या है, सी और डी क्या है भाई है, यानी कि दोनों भाई है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ब्रदर है मेरे भाई, बी से डिनोट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सी के बाद क्या कह रहा है, सी बी का भाई है। अब यहाँ पे सी जो है ये बी का भाई है, यानी कि यहाँ पे अभी तक डिनोट नहीं हो पाया है कि ये बी क्या है। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा, बी का भाई है, जी क्या है, ए, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे जी हो जाएंगे, जी भाई साहब यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों तो भाई भाई हो गए। ठीक है, ये तीनों तो भाई भाई हो गए ना। ठीक है, ये तीनों भाई भाई हो गए, तो जी इसकी माँ हो जाएगी, जी क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, तीनों बी का। और ये तीनों भाई डी सी और बी क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों भाई हो जाएंगे। तो ए का किससे, जी का ए से संबंध क्या हो जाएगा, पत्नी की, तो जी ए की क्या है, पत्नी है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ जाए, आगे यहाँ पे सॉल्यूशन है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, देखिए कैसे किया गया है। यहाँ पे 1 से गुना, फिर यहाँ पे 2 से गुना, फिर अगले में 3 से गुना, अगले में 4 से गुना कीजिएगा, क्या आएंगे 456, जो ऑप्शन बी में नहीं थे। आप नीचे सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को क्या लिखा गया, 97 65 412 के रूप में, और नेकेड को क्या लिखा गया, 84 123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में इंटीमेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे करना क्या है कि इसी में से ये जो है ना मिस्टेक है, नेकेड है, इसी में से डिजिट को निकालना है और करना है। देखिए एम आई का क्या होगा, 97, 97 है ना, तो यहाँ पे आई का निकालिए, ये आई है तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम 7 को डाल देंगे। एन कहाँ पे, एन यहाँ पे है, तो एन का क्या होगा मेरे भाई 8 हो जाएगा। ए का देखिए, उसके बाद टी का, तो MIST, तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे था, तो चौथे नंबर पे यहाँ पे कौन सा है, 5 है ना। टी का कितना है स्थानीय मान, मिस्टेक में देखिए टी का स्थानीय मान 5 है ना। अब देखिए उसके बाद फिर से आई है, तो आई का क्या होगा 7 हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर ए का कितना होगा, ए का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेगेड वाला में से निकाल लीजिए, या फिर मिस्टेक्स में से भी ए का स्थानीय मान आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी 4 है। समझ रहे हैं मेरे बातों को। आगे देखिए फिर टी का कितना हो जाएगा मेरे भाई, टी का स्थानीय मान तो 5 था, फिर से 5 आ जाएंगे, है ना। उसके बाद ई देखिए, ई कहाँ पे है, नेकेड में देखिए, या फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मिस्टेक में अंत में ई आया है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी कि अंत में 2 आएंगे।
पहले में 7 और अंत में 2 किस में है मेरे भाई? ऑप्शन बी में है। तो इसका बी जो होगा परम सत्य आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगर मेरे बातों से नहीं समझ पाए तो आप सॉल्यूशन से समझिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। तो ये क्या हो जाएंगे मेरे भाई? ये 2 पहिया वाहन का ग्रुप हो जाएंगे। इसे 2 पहिया टू व्हीलर कर दें, टू व्हीलर हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। क्या है मेरे भाई? सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। ठीक है, यानी कि सभी स्कूटर इसमें और सभी क्या है मेरे भाई? 2 पहिया वाहन, सॉरी साइकिल है ना, सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है। तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या? स्कूटर, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? साइकिल। ठीक है, यानी कि साइकिल को हम सी से डिनोट कर दें, सी से डिनोट कर देते, एस से डिनोट करना बेवकूफ़ी भरा काम होगा। अब देखिए सभी स्कूटर साइकिल हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे भाई, तो ये गलत हो गया। अगला देखिए कह रहा है सभी साइकिल स्कूटर है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। यानी कि ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है कि केचुए का अर्जुकी से वही संबंध है जो मछली का किससे संबंध होगा? तो मछली का संबंध मेरे भाई किससे हो जाएगा? मछली का रज्जुकी से। किससे? रज्जुकी से हो जाएगा। ऐसा क्यों मेरे भाई? जिस प्रकार केंचुए रज्जुकी जाति के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से मछली रज्जुकी जाति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट को क्या लिखा जाता है? GKRQPR लिखा जाता है। उसी कोट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे क्या हुआ है? 2 का प्लस 2 का माइनस, 2 प्लस 2 माइनस किया गया है। आई में क्या किया गया है? 2 माइनस तो जी आया। एम में 2 प्लस कीजिएगा, क्या आ जाएंगे? के आ जाएंगे मेरे भाई। क्या आ जाएंगे? के आ जाएंगे। यहाँ पे भी 2 माइनस किया गया। हम एक पहले समझा देते हैं, फिर अगला आप खुद ही समझ जाओगे। आई है, एम है, उसके बाद क्या है? PORT, यही है ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 हुआ है, क्या आया? जी। इसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का 2 हुआ, क्या आया? के, एम से। उसके बाद P में प्लस का 2 हुआ, क्या आया? R, प्लस का 2 तो क्या आया? R। O में फिर प्लस का 2 कीजिएगा, क्या आएंगे? O में प्लस का 2 कीजिएगा तो Q आ जाएंगे ना मेरे भाई। फिर R में माइनस का 2 कीजिए, क्या आ जाएंगे? P। फिर T में माइनस का 2 कीजिए, क्या आ जाएंगे मेरे भाई? R आ जाएंगे ना। इसका सही उत्तर आप अगले में चेक कीजिएगा एक्सपेंड में, तो क्या होंगे? इस प्रकार से कीजिएगा तो इसका सही उत्तर आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सॉल्यूशन से समझ सकते हैं आप, दोनों का सॉल्यूशन डाला हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 6 डिलीवरी बॉय हैं UVWXYZ एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। नीचे देखिए और समझिए कैसे कैसे खड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि 5 से, यानी कि पहले में क्या किया गया है? पहले में मेरे भाई देखिए सॉरी 1 से गुना करके और 1 का स्क्वायर 1 डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वही का वही रह गया, मतलब कि 2 में 1 से गुना कीजिए 2 ही रह जाएगा, फिर प्लस का 1 कीजिए, क्या होंगे? 3। 3 में गुना कीजिए 2 से और प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए 10। अगले में क्या हुआ है? 3 से गुना प्लस 3 का स्क्वायर, फिर अगले में 4 से गुना प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते बढ़ा है। उत्तर क्या आया? 885। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर का क्वेश्चन है ये, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है। कह रहा नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? यहाँ पे मेरे भाई क्या हुआ? यहाँ पे 2 डॉट है, इसे खोलिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक यहाँ डॉट आएगा, एक यहाँ डॉट आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है ना। तो अगला डॉट यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा ना। फिर इसे जब नीचे कीजिएगा तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, है ना। फिर एक डॉट यहाँ पे, फिर एक डॉट, सॉरी ये थोड़ा सा छोटा डॉट हो गया, एक डॉट यहाँ पे,
मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका उत्तर जो होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से असंगत है, जबकि उनमें से एक असंगत। उस असंगत अक्षर का चयन कीजिए। इसमें असंगत कौन सा है, इसे चेक करना होगा। तो आइए इसे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे भाई? एम है, फिर क्या है? जे है, फिर क्या है? क्यू है। यही है ना। यहाँ पे एम से जे जाइएगा, क्या हो जाएंगे? -3। फिर जे से क्यू जाइएगा, +7 होंगे। ऐसा ही हो रहा है ना। अब अगले में देखिए, ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए। ई है, फिर क्या है मेरे भाई? बी है, तो ई से बी जाइएगा, -3। बी से आई जाइएगा, क्या? +7। फिर जी है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, जी है, डी है और के है। जी से डी जाइएगा, क्या? -3। फिर क्या है? डी से के जाइएगा, +7। यहाँ तक तो सही है। अब अगला को चेक कीजिए। आर है, एन है और क्या है? यू है। आर से एन जाइएगा तो -4 हो जाएंगे, और यहाँ पे एन से भी जाइएगा, +7। यानी ऑप्शन डी जो है मेरे भाई, ये असंगत है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से, ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब इसे करने के लिए हम कई बार करके दिखाए हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग इसी प्रकार से कीजिए। और इसका उत्तर जो है क्या आया? YYS। क्या आया? YYS। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, त्रिक वाला संख्या है, जिनमें से 3 किसी विशेष नियम के अनुसार संगत और कोई एक असंगत है। उस असंगत संख्या का त्रिक का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई? ध्यान पूर्वक आप देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? 13 है। 13 दूना 26 है ना। 13 दूना 26 और 13 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या आएंगे? 149। ऑप्शन ए का बात कर रहे हैं हम। अब ऑप्शन बी में चलिएगा तो 17 दूना का 34 हो जाएगा। 17 दूना क्या हो जाएगा? 34। और 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएंगे मेरे भाई? 289 आएंगे। जब सॉरी 279 आएंगे, जबकि यहाँ पे क्या है? 278 है। यही विकल्प हमें लगता है गलत होंगे। चलिए पहले सी नंबर को चेक कर लेते हैं। 15 दूना 30, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225। बिल्कुल सही, ये सही तो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 12 में 2 से गुना 24, और 24 को सॉरी 12 का स्क्वायर कितना? 144। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये असंगत ठहर गया। आगे देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आप सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थी ये। अगला, किसी कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु 45 वर्ष है। 38, 45 और 49 वर्ष की आयु वाले 3 कर्मचारी इस्तीफा दे देते हैं, और 42, 46 और 44 वर्ष की आयु वाले 3 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल होते हैं। अब कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? यहाँ पे करना क्या है कि इस्तीफा देने वाले कर्मचारी का कुल आयु चेक कीजिए मेरे भाई। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 38 प्लस 45, 38 प्लस क्या मेरे भाई? 45 प्लस का 49, क्या? प्लस का 49, तो क्या हो जाएंगे? 132। क्या आ गए? 132 आ गए। अब नए कर्मचारी का कुल आयु क्या हो जाएगा? नए कर्मचारी का कुल आयु हो जाएगा मेरे भाई 42 प्लस 46 प्लस 44, क्या? प्लस 44। इनका भी क्या है? 132 है। अब कर्मचारियों का औसत आयु अगर आप चेक करने चले हैं तो क्या हो जाएंगे? 45 - 0 + 0, क्या आ जाएंगे? 45 का 45 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ, यहाँ पे आप डायरेक्ट करते चलिए, डायरेक्ट 72। डी का अर्थ क्या है मेरे भाई? भाग, फिर 6 आ जाएंगे। बी का अर्थ क्या है? गुना, तो गुना कर देंगे। फिर 12। ए का अर्थ क्या है? जोड़, तो यहाँ पे जोड़ कर देंगे। ठीक है। सी का अर्थ क्या है मेरे भाई? घटाव, तो यहाँ पे हम घटा देंगे। ठीक है। फिर बी यहाँ पे बी का अर्थ क्या था? बी का अर्थ है मेरे भाई गुना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? गुना। ठीक है। फिर ए का क्या अर्थ था? जोड़, तो यहाँ पे जोड़, प्लस का क्या? 48। ठीक है। अब इसे करने चलेंगे हम तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 12 गुने 12। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 छक्के 72। ठीक है। 12 गुने 12 प्लस क्या हो जाएंगे? 24 - 18।
ठीक है, माइनस का 100, ठीक है, प्लस का क्या 48, यही होगा ना, यही होगा ना। अब ऊपर देख लीजिए, ऊपर क्या हो जाएंगे 144, 12 × 12 144, प्लस का क्या 24 और माइनस का 18 और माइनस का क्या 148। आगे कीजिएगा क्या आएंगे 168 माइनस का 166 क्या आ जाएंगे, दो कहाँ में है, ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये वाली जो आकृति है किसमें सन्निहित है ये बताना है, तो आप ध्यानपूर्वक चेक कीजिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि ऑप्शन डी जो है, डी इसमें ये वाली आकृति निहित है। ठीक है, ऑप्शन डी में ये वाली आकृति बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये पूछेगा कि सर यहाँ पे आकृति दिख कहाँ रहा है, देखिए ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आया है क्या, यहाँ पे देखिए इस वाले बिंदु पे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करे, यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो अब यहाँ पे कैसा होगा मेरे भाई। अब यहाँ पे ये जो L है ये ऐसे हो जाएंगे J के जैसा, किसके जैसा, ये L ऐसे, ए बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे, आई बिल्कुल वैसे के वैसे, एम भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, ओ बिल्कुल वैसे के वैसे, एन क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन जो है ऐसे हो जाएगा, फिर वाई वैसे के वैसे, फिर एल वैसे के वैसे, एल सॉरी घूमेगी, ओ वैसे के वैसे, और पी जो है क्यू के रूप में आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे देखने योग्य बातें ये होगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा क्या। देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो दी गई संख्या श्रृंखला में दोनों चिन्ह एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बढ़ता है। ये जो है ना, ये वाली जो फिगर है, ये वाली और ये वाली फिगर एंटी क्लॉकवाइज में एक स्टेप बढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, यहाँ आया, ये वाला कहाँ आया, यहाँ आया, एंटी क्लॉकवाइज में मतलब ऐसे घूम रहा है। क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना मेरे भाई। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में जाइएगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखिए ये पहले यहाँ था तो यहाँ आया, यहाँ, ये पहले यहाँ था तो कहाँ आया, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे है तो आया कहाँ पे, यहाँ पे आ गया, और ये वाला कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ ये वाला जो बॉल है, बॉल, ये वाला बॉल कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे बॉल आ जाएगा, और ये बॉल जब ये नीचे आएगा तो ये जो है वर्ग वाला बक्सा वाला जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होंगे ना मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। तो आगे की ओर बढ़ जाए, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे विपरीत अक्षर अगर आपको याद है तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है। सभी का विपरीत चेक कीजिए, बी का विपरीत क्या वाई, यू का विपरीत क्या एफ, एल का विपरीत ओ, और के का विपरीत क्या पी। नोट का उसी प्रकार कीजिएगा तो एन का विपरीत क्या होंगे मेरे भाई, एम हो जाएंगे, ओ का विपरीत क्या होगा, एल होगा, होगा ना मेरे भाई, ओ का विपरीत एल होगा, टी का विपरीत जी होगा, और ई का विपरीत भी होगा। ठीक है, विपरीत आपको याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ जाएं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगला है चिराग, फिरोज, हीरा, जोय और लोहित एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं भैया। यहाँ पे सभी को बिठाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए उत्तर की ओर मुख करके लोहित फिरोज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई, लोहित, लोहित क्या है फिरोज के दाईं ओर। तो ये मान लीजिए यहाँ पे भाई साहब फिरोज हो गए और यहाँ पे क्या होगा, लोहित हो गए। ठीक, लोहित के बगल में बैठा है, लोहित और चिराग के बीच में केवल हीरा बैठा है, लोहित और चिराग, तो यहाँ पे चिराग हो जाएंगे, CH से कर दें चिराग, ये एल है, लोहित यहाँ पे है मेरे भाई, और ये फिरोज का है। ठीक, तो इसके बीच में कौन बैठा है, हीरा। ठीक है, हीरा बैठा है। आगे पढ़ते हैं, केवल हीरा बैठा है। फिरोज के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है भाई, यहाँ पे तो जोय होगा ना, अंत में तो जोय होगा। ठीक, जोय भी था साथ में ना। अब देखिए पूछ क्या रहा है, फिरोज के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन है, तो फिरोज के दाईं और तीसरे स्थान पे मेरे भाई चिराग बैठा है। ये फिरोज है, इसके दाईं और तीसरे स्थान पे क्या है, चिराग है। चिराग किस में है, ऑप्शन ए में, ये इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे सॉल्यूशन है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु। कह रहा है सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? फ्रांस की। किसका? फ्रांस की। अगला है निम्नलिखित में से किस अम्ल की चींटी के काटने समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या मेरे भाई? फॉर्मिक अम्ल। वहीं बता दें नींबू संतरा अंगूर में क्या साइट्रिक अम्ल, सिरका अचार फलों के रस में एसेटिक अम्ल, इमली कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में क्या मैलिक अम्ल। ठीक है। पेय पदार्थ सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटेमिक अम्ल और घास पत्ते मूत्र में क्या बेंजोइक अम्ल। समझ गए मेरे भाई? आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है एम्मा रादुकाना ने सितंबर 2021 में डैश को हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेहाल फर्नांडिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खोखर। अगला है अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3.35%। अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नियो। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार में। क्या होगा? बिहार में मेरे भाई। क्या होगा? बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 22, धारा 22 के प्रावधान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पे, रेगिस्तान। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन एक था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिवराजपुर। अगला क्वेश्चन है फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी डैश के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जयललिता। ठीक है। अगला पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष डैश महीने में मनाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जनवरी। क्या? जनवरी में लोहड़ी त्यौहार मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के डैश की विषय वस्तु थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नवंबर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का एक भाग कौन सा है? तो स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर जो है मेरे भाई ये क्या है? फूल का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवर ग्रोजिंग। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 313। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करा? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज डैश थे? कौन थे मेरे भाई?
वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? तो बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता यह है कि यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है मेरे भाई ताप्ती नदी पे है। किस पे? ताप्ती नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने डैश अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 7। क्या? 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे की ओर देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है। कह रहा है 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, समय 20 मार्च से 31 मई तक क्या दिनों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? 73। 73/365 करेंगे, क्या आएंगे इसका? इसका फ्रैक्शन कितना आएंगे? 1/5 आएंगे ना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2400 गुने का क्या 25 गुने का क्या मेरे भाई 1 और बटा में क्या कर लीजिए 100 गुने का 4 गुने का 5 मेरे भाई। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 30। क्या आ जाएंगे? 30। कहाँ है? ऑप्शन सी में है। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। आगे की ओर बढ़ते कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक संख्या है कितना, तो 2 गुने 10 किया गया तो क्या आएंगे 20 और लसा गुने मसा बटा एक संख्या यानी दूसरी संख्या निकालने के लिए तो 60 गुने 5 बटा 20 करेंगे, उत्तर क्या है 15। तो 15 इसका क्या हो जाएंगे? परम सत्य आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक दिया गया है, इसे सरल करना है। इसे सरल कीजिएगा, 2/7 उत्तर आएंगे। क्या आएंगे मेरे भाई? 2/7 उत्तर आएंगे। आप सॉल्यूशन से भी हेल्प लेके कर लीजिए। ठीक है, खुद से कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसे भी खुद से ही करना है आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर आएंगे 17/30। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है? 16.80 है। वह धनराशि कितनी है? देख लीजिए नीचे, सॉल्यूशन पे गौर कीजिए। करना क्या है, साधारण ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में से माइनस करना साधारण ब्याज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? PR² बटा 10,000 है। ऐसे ही है ना मेरे भाई। यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, यहाँ पे कर लीजिए PR कितना है 16.80 बराबर क्या है PR² बटा 10,000 है ना 10,000 है। तो 1,68,000 बराबर PR बराबर क्या था? P गुने 8 है। तो P बराबर कीजिएगा मेरे भाई, तो 1,68,000 बटा क्या आ जाएंगे 8 गुने 8 होंगे। ये 8 क्या है मेरे भाई? ये जो दर है ना, ये दर ये वाला 8 है। ठीक है, R² है तो इसको क्या किया गया है 8 गुने 8 लिख दिया गया है। ठीक है, इसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना 8 का स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे 8 गुने 8 अब काट पीट मचाइए, क्या आएंगे 26 25। इसका सही उत्तर होंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे सुधार किया जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। कोई भी मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे भाई पढ़ने वक्त और पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसे ठीक करेंगे और उसे पूरा करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। कितना आएंगे 16 वर्ष। देख लीजिए कैसे कैसे किया गया। आगे की ओर बढ़ते कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे करना एक ही चीज़ है। क्या करना है मेरे भाई 4/7 बटा क्या हो जाएंगे x बटा x प्लस 45 होंगे। इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कीजिएगा तो क्या आएंगे 4x प्लस 180। ठीक है, 180 बराबर का क्या 7x आएंगे। 3x बराबर क्या हो जाएंगे 180। ठीक है, 180
तो इसे 180 को 3 से काटिएगा मेरे भाई, क्या आएंगे 60। एक्स बराबर क्या आ गया 60 आ गए। एक्स बराबर हमें 60 मिल गई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला स्टेप पे चलेंगे अनुपात निकालने के लिए, तो क्या होगा मेरे भाई एक्स बटा एक्स प्लस 45 बराबर का क्या हो जाएंगे मेरे भाई 60 बटा 60 प्लस 45, यही होंगे ना 60 प्लस क्या 45, तो 60 बटा 105, 60 बटा 105 आ गए ना। अनुपात में इसे काटिएगा, सॉरी 60 अनुपात 105 ही होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका परमसत आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर है तो 12 मीटर ऊंची, 21 मीटर चौड़ी और 36 सेंटीमीटर सॉरी 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी आवश्यकता, 3,000 ईंटों की आवश्यकता होगी मेरे भाई। ठीक है, देख लीजिए सभी को गुना करा गया है, फिर गुना करके ही लिखा गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये जो है ना 12 मीटर, तो यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर में बदला गया। ये 21 मीटर है तो इसको 2100 सेंटीमीटर में बदला गया है। और ये 36 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 36 लिखी गई है। ये नीचे से क्या हो गया 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 6 36 काटिए, काटपीट में चाहिएगा उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक कार कितना 3,80,000 में बेची है, उसे 5% की हानि हुई, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिएगा तो कार का विक्रय मूल्य बराबर निकालिए, यहाँ पे 3,80,000 गुने का क्या गुने का हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस 15 बटा 100 माइनस 5। ठीक है, इसे काट पीट मचाइएगा 4,60,000 इसका सही उत्तर आएंगे। क्या आएंगे 4,60,000, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक कार पहले क्या करता है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर में क्या होंगी। यहाँ पे आइए इसे करते हैं, तो यहाँ पे करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे देखिए करना क्या है, कुल समय बराबर क्या होगा मेरे भाई, कुल समय बराबर क्या होगा, देखिए कुल समय बराबर हो जाएगा 272 बटा का क्या 40 और प्लस 85 बटा क्या मेरे भाई 50। ठीक है, यही होगा ना। अब आगे इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आएंगे 68, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा है, अधिक ही लिख दिए हम। 68 बटा क्या हो जाएंगे 10 प्लस का क्या 17 बटा 10, काटपीट मचाइएगा ना, क्या आ जाएंगे इसका 6.8 प्लस 1.7 आएंगे, जो 8.5 घंटा के बराबर होंगे ना। अब आगे वाला प्रोसेस में चलिएगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय क्या होंगे, कुल दूरी बटा कुल समय निकालिएगा, तो 272 प्लस क्या 85 बटा 8.5, यही था ना। अब इसे कीजिएगा तो 357 बटा 8.5, काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे 42 किलोमीटर पर घंटा, कहाँ है ऑप्शन डी में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं। आगे की ओर देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। यहाँ पे आइए हम लोग ज्ञात करते हैं क्या होगा इसका। मोहन अनुपात रमेश का क्षमता चेक किया गया है। क्या किया गया, मोहन अनुपात रमेश का क्षमता चेक किया गया है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो कोई संख्या 100 है। ठीक है, तो रमेश से क्या है, मोहन 50% अधिक है, तो ये 150 होगा। अनुपात में बदलिएगा 3:2 होगा। कुल काम कितना है 15, तो 15 गुने 2 प्लस 3 75 हो जाएंगे। मोहन द्वारा अकेले काम को समाप्त करने में लगा समय निकालिएगा, तो 75 बटा 3 क्या आएंगे 25। कहाँ है मेरे भाई, नीचे है, ऑप्शन डी में है, डी इज द राइट आंसर।
आगे की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक। कह रहा है 9500 की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक सही। ठीक है, तो आइए इसे करते हैं। यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, अर्धवार्षिक दर निकालने के लिए 8/2 क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 4%। क्या 4%? एक वर्ष का समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएंगे, एक वर्ष का समतुल्य चक्रवृद्धि ब्याज ये आ जाएंगे 8.16%। ठीक है, क्या आ जाएंगे 8.16%, जो नीचे आप सॉल्यूशन में देख भी सकते हैं। अब देखिए आगे वाला प्रोसेस में आप यहाँ से देख लीजिए उत्तर क्या आया है। इसका उत्तर आया है मेरे भाई 1613.67%। आगे की ओर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा, होगा देख लीजिए। 255 रुपये में इसे बेच डाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सोचने योग्य बात ही नहीं है, इसमें करने योग्य कोई चीज ही नहीं है जिसे किया जाए। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। इन दो संख्याओं का योग निकालना है। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं जिन्हें कैसे लिखेंगे, 3x और 4x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए 3x का क्यूब प्लस क्या 4x का क्यूब। क्या 4x का क्यूब बराबर में क्या मेरे भाई 728। क्या 728। जब इसे कीजिएगा सॉल्व तो x बराबर क्या आएंगे मेरे भाई, 2 आ जाएंगे। x बराबर क्या आएंगे, 2। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का योग निकालिएगा तो 3x है प्लस 4x बराबर क्या है 7x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 गुने 2 बराबर क्या मेरे भाई 14 हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी में निहित है। किसमें, ऑप्शन सी में निहित है। आप सॉल्यूशन देखिए, यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है। शुद्ध परिवर्तन चेक करना है तो देखिए यहाँ पे 15 माइनस 15 गुने 15/100 किया गया है। तो इसे काट पीट के उत्तर क्या आया, 2.25% की कमी हुई है ना। यहाँ पे हम वृद्धि लगा रहे हैं, कमी हुई है। क्या हुई है मेरे भाई, कमी हुई है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि पहली शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएंगे 2x, त्रिज्या क्या हो जाएंगे y, तथा दूसरी शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएंगे मेरे भाई x और त्रिज्या क्या हो जाएंगे 2y। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ से समझिए। ठीक है, अनुपात में इसका कितना उत्तर है, 1:2। आगे की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है मिश्र धातु ए का 40 किलोग्राम मिश्र धातु बी के 63 किलोग्राम में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टीन का अनुपात 2:3 है और मिश्र धातु बी में टीन और तांबे का अनुपात 2:5 है तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे किया क्या गया है मेरे भाई, यहाँ पे किया ये गया है कि यहाँ पे ए मान लीजिए और यहाँ पे क्या मान लीजिए बी। ये कितना है 40 किलोग्राम, ये कितना है 63 किलोग्राम। यहाँ पे टीन और लेड को, यहाँ पे ये लेड है, यहाँ पे क्या है टीन है। ठीक है, दोनों का अनुपात में चेक करना है मेरे भाई, अनुपात में ही चेक करना है ना। हाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 है, 2/3 गुने 40। ठीक है, यहाँ पे 40 माइनस 16 होंगे, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 24 आएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे मेरे भाई 16 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे 16 आएंगे। ठीक है, आगे की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, अगला में देखिए इसमें बी वाले में चेक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है तांबा है और यहाँ पे क्या है टीन है। क्या है टीन है। ठीक, क्या है टीन है। यहाँ पे हम टीन लिख दिए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है टीन। ठीक, अब समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा 2/7 गुने 63, यही कीजिएगा ना। यहाँ पे क्या कीजिएगा 63 माइनस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 18 और ये कितना हो जाएंगे 45।
अब सभी को क्या कीजिए, इसमें से 24 और इसमें से 18, ठीक है। यहाँ पे टीन और तांबा का पूछ रहा था, तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई 42 kg। क्या है, ऑप्शन बी में है। आप सॉल्यूशन से भी समझिए, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया सॉल्यूशन में भी। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर कितना है, 350 है, जहाँ x ग्रेटर देन y, मतलब x बड़ा है किससे, y से। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं x और y का योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे किया गया है। यहाँ पे किया गया है मेरे भाई, x माइनस वाई बराबर कितना है, 350। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 350। प्रश्न से चलिए और आगे की ओर बढ़िए। उत्तर क्या आया है, 1300। क्या आया है उत्तर मेरे भाई, 1300। कितना, 1300। तो ये ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, एस पी माइनस क्या मेरे भाई, सी पी बराबर का क्या, पी, यही होगा ना, सेकेंड मेथड से हम लोग चल रहे हैं। तो 3SP बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, CP बराबर का क्या, 4P। फिर SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP का मतलब क्रय मूल्य और SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, और P का प्रिंसिपल वैल्यू। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, 3SP माइनस का क्या मेरे भाई, CP बराबर में क्या हो जाएंगे, 4 इंटू SP माइनस क्या, CP, यही होगा ना। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर अग्रसर होंगे तो क्या होंगे, 3SP माइनस का क्या, CP बराबर में 4SP माइनस 4CP, यही होंगे ना। तो SP बराबर क्या आ जाएंगे, 3CP आएंगे ना, SP बराबर 3CP। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि SP बटा CP बराबर क्या हो जाएगा, 3/1 होंगे ना। अब लाभ प्रतिशत चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, 2/1 गुने 100, यानी कि 200% आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 778 होगा, 748 होगा। कितना, 748। देख लीजिए संख्याएं हैं, 11 गुने 4 तथा 17 गुने 4 कीजिएगा, इसमें 44, इसमें 68। क्या अभी लसन निकालिएगा, क्या हो जाएंगे दोनों का लवसन निकालिएगा तो आ जाएंगे 4 गुने 11 गुने 17। इसमें से देखिए 4 एक कॉमन है, इसमें से 11, इसमें से क्या 17, 4 गुने 11 गुने 17 क्या आएंगे, 748। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन संख्याओं ए और बी और सी और डी के औसत क्रमशः 9, 6, 4 है। ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। समीकरण से सॉल्व किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। कह रहा है, पी 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपये में बेचता है। क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है मेरे भाई, क्यू का लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए क्यू का क्रय मूल्य कितना था मेरे भैया, क्यू का क्रय मूल्य था 1200 गुने कितना, 100 प्लस 15/100, यही था ना। अब निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई, निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे, 1200 गुने 115 बट्टा का क्या 100, यही होंगे ना। काट पीट मचाइएगा तो आएंगे 1380। अब क्यू का विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 1449, ठीक है, 1449 है ना। तो 1449 में से क्या 1380 घटाइएगा, 49 रुपया आ जाएंगे। अब अगला में लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो 49/1380, यही होगा ना, और गुने का 100, काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे 5%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।
4/11 भाग कितने मिनट में मेरे भाई? 5 मिनट में। 4/11 कितने में? 5 मिनट में, यानी कि एक भाग भरने के लिए इसको कितना लगेगा? 5 गुने 11/4 यानी कि 55/4 होगा। यही होगा ना 55 55 55। अरे भाई क्यों 8 लिखे जा रहे हो? 55 बटा क्या हो जाएंगे? 4, है ना मेरे भाई। अब देखिए शेष भाग भरने के लिए क्या करेंगे, तो 7/11 बराबर क्या होंगे? 7/11 गुने 55/4 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएंगे मेरे भाई? यहाँ पे सॉरी क्या हो जाएंगे? 11×5=55, 11×5=55 को उड़ा दीजिए, ठीक है। तो आ जाएंगे क्या? 7×5=35/4, क्या 7×5=35/4। इसे पूर्णांक में तोड़िएगा, क्या आएंगे? 8.3/4 जो 8 मिनट 45 सेकेंड के बराबर है। किधर है मेरे भाई? ऑप्शन डी में है। डी इज द राइट आंसर। आप सॉल्यूशन से भी समझिए, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य को 18 दिनों में एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ए है, फिर क्या है मेरे भाई? ए प्लस बी है, फिर क्या है? बी प्लस सी है। मतलब कि पहले ए, फिर एक साथ करते हैं ए और बी, फिर क्या करते हैं? बी और सी काम करते हैं। इनका कितना क्षमता काम करते हैं? 18 समय इतना। ये 18 दिन करते हैं, ये 8 दिन करते हैं, ये 6 दिन करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे मेरे भाई, क्या आएंगे? 72। काम कितने हो गए? 72 हो गए। क्षमता इसका कितना? 4। इसका कितना मेरे भाई? 4 और 5 दोनों हो सकती है, 4 और 5 होंगे। इसका 4 इसका 5, ठीक है, क्योंकि ये 9 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, 9 न होंगे। अब इसका कितना मेरे भाई? 12। कितना? 12×6=72। अब इसका कितना? 5, और इसका कितना मेरे भाई? 7 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे कभी समय बराबर निकालिएगा मेरे भाई, तो 72/4 + 5 + 7 होगा, जो 72/16 हो जाएंगे। क्या 72/16 निकालिएगा, क्या आएंगे? 9/2, ठीक है। 9×8=72, 8×2=16। पूर्णांक में निकालिएगा, उत्तर आएंगे 4.1/2। आप सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप परेशान ना हो, आपके लिए हर चीज़ हम डालकर यहाँ पे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथ्स का ही है। कह रहा है, एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य रुपए में कितना होगा, ये बताना है। तो 17,777 गुना 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। देखिए कैसे कैसे किया गया है। उत्तर क्या है? 20,200। कितना आया है? 20,200, जो ऑप्शन ए में निहित है। आगे की ओर बढ़ जाए। अगला हिंदी का क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है इसका देखिएगा मेरे भाई। तो इसका शुद्ध वर्तनी जो है सोनीत है। क्या है मेरे भाई? सोनीत जो है ये शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इसके लिए ये जो आँख से परे के लिए एक शब्द क्या होगा? वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये हिंदी का। क्या होगा? परोक्ष। क्या होगा? परोक्ष। निम्नलिखित शब्दों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आविष्कार। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्तापित करने के लिए उसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है, अपना दोस्त दूसरे के सिर क्यों जड़ते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? मढ़ते हो, ना कि जड़ते हो। क्या होगा? मढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम अंधकार का क्या होगा मेरे भाई? प्रकाश होगा। अगला, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रंग का क्या होगा मेरे भाई? रंग का हो जाएगा दरिद्र। क्या? दरिद्र होगा। कंकाल होगा, कंगाल होगा, दीन होगा, निर्धन होगा, गरीब होगा। ठीक है। अगला है, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
भार झोंकना मुहावरे का अर्थ है समय व्यर्थ खोना। क्या? समय व्यर्थ खोना इसका सही उत्तर होगा। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसके पास क्या है मेरे भाई? उसके पास पर्याप्त धन है, ना कि प्राप्त, पर्याप्त धन है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। कह रहा दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। इसमें चेंज करने योग्य है तो चेंज कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। क्या? दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, इसका बी जो होगा बी सही उत्तर होगा। क्योंकि जब किसी वस्तु या यंत्र उपकरण इत्यादि का प्रयोग माध्यम के रूप में करते हैं तब में का प्रयोग करना अशुद्ध माना जाएगा। इसके स्थान पर द्वारा शब्द का प्रयोग करना श्रेयकर होगा, यानी कि श्रेष्ठ होगा मेरे भाई। समझ रहे हैं? आपका हिंदी का सभी सेक्टर का तैयारी बेहतर तरीके से हो रही है। अब तो एग्जाम्स पैटर्न में बदलाव भी आया है। 20-20 ही क्वेश्चन होंगे, सभी से 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे। 160 नंबर का 2 गलती कीजिएगा, 1 नंबर आपका कटेंगे। तो मेहनत ज़बरदस्त कीजिए, सारे क्वेश्चन बैंक्स का क्वेश्चन उठाइए और A to Z क्वेश्चन को बना जाइए, ताकि एग्जाम्स में आप 80 क्वेश्चन में आप 60 करके आएँ। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे थे। इसका करेक्ट आंसर होगा कोष। किसका? कोष भंडार होता है ना, कोष भंडार होगा। ठीक है, परिवार होगा, कुल खानदान। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर सॉरी माफ कीजिएगा, इस कोष का मतलब होता है क्या? दूरी से संबंधित है। इस कुल का क्या होता है? खानदान हो गया, परिवार हो गया, वंश हो गया। इस कोष का मतलब क्या होगा? आभरण, सामान रखने का पात्र। लेकिन ये वाला जो कोष है इसका मतलब है कि धन संचित करने का स्थान या खजाना का भंडार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिनमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। मुट्ठी गर्म करना, इसका क्या अर्थ होगा मेरे भैया? मुट्ठी आग में दे देना, ऐसा नहीं होगा। इसका होगा मेरे भाई रिश्वत देना। क्या? रिश्वत देना। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की, पहले हटा देते हैं, लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। कृपा या दया और प्रेरणा सजीव के लिए संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भैया? सहायता। क्या? सहायता। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द क्या होगा? ब्राह्मणी होगा। सरस्वती का क्या होगा मेरे भाई? ब्राह्मणी होगा। अगला कॉमन एरर का है। कह रहा शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा और कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसमें कोई त्रुटि जो है मेरे भाई है का क्या बात है, बताते हैं इसमें क्या होगा। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगी। क्या रहेगी? ये 3 नंबर वाली जो है मेरे भाई प्रॉब्लम में फंसी हुई है। ठीक है, अगला है हास का विलोम शब्द क्या है? होगा हास का होगा रुदन। क्या होगा? रुदन। हास का विलोम शब्द रुदन होगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए विकल्प का वह भाग याद करें जिनमें कोई त्रुटि कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, मतलब नो एरर तो नो एरर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे भाई कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें त्रुटि है या नहीं चेक करना है। दिए गए वाक्य में मेरे भाई शब्द की अशुद्धि है, क्योंकि प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, की जाती है। क्या? की जाती है। सही वाक्य कैसे होगा? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक्षा
की मेरे भाई, ना कि देखी। तो 3 नंबर वाला में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित, जो ये वाला रेखांकित है उसे क्या करना है, प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि वाक्य में आकांक्षा शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि सुखी जीवन अथवा लंबी आयु की कामना की जाती है, आकांक्षा नहीं की जाती। क्या की जाती है, कामना की जाती है। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। पूछने योग का क्या होगा, प्रष्टव्य। क्या प्रष्टव्य होगा मेरे भाई, प्रष्टव्य। अगला क्वेश्चन है कि जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा मेरे भाई, भोग्य। क्या होगा, भोग्य। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए, यहाँ भी कॉमन एरर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं इसे। 2 पुस्तकें रखी हैं, इसमें त्रुटि है या नहीं, केवल यहाँ पे पूरा पढ़ना था हमें। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, दिया गया जो वाक्य है इसमें क्या होता है, शब्दों के क्रम में हेर फेर कर गलती दी गई है, क्योंकि केवल शब्द जिसके बारे में बताता है अथवा किस शब्द पर जोर देता है उससे ठीक पहले प्रयोग किया जाना चाहिए। अब वाक्य का प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए, कैसा, यहाँ 2 पुस्तकें रखी है। क्या, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, यानी कि यहाँ होगा, केवल यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। एक वाले में प्रॉब्लम थी। यहाँ पे गद्यांश को पढ़िए। कह रहा है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पे क्या होगा, विज्ञान के क्षेत्र में। दूसरे पे क्या हो जाएगा, प्रगति हुई है। तीसरे पे क्या होगा, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा। चौथे पे क्या होगा, उसने जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया। क्या होगा, दीर्घ बना दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रगति थी। क्या थी, प्रगति। इसमें क्या थी मेरे भाई, जानलेवा। चौथे में क्या थी मेरे भाई, जीवन। और 5वें में क्या थी, दीर्घ। ठीक, क्या थी, दीर्घ। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोग का काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को इस सेशन से आप लोग ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन कराया गया है, हर सेट में कराई जा रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग हर रोज़ इस सेट को इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।